मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव की आगे की कहानी तय करेंगे। भाजपा को इस राज्य को बनाए रखने के लिए कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, जहां वो लगभग 20 सालों से सत्ता में है। राज्य में चुनावी विश्लेषण से पता चलता है कि बीजेपी के लिए चुनौती के केंद्र में 1980 के बाद से विधानसभा चुनाव में उसका उतार चढ़ाव वाला वोट शेयर है, जो बढ़ नहीं रहा, जबकि लोकसभा चुनावों में वोट शेयर 1984 के बाद से लगातार बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के वोट शेयर में हालिया उछाल नरेंद्र मोदी के कारण होने की संभावना है, जबकि लगभग 2 दशकों के लगातार शासन के बाद मतदाताओं के रुझान कम होना भी एक बाधा है। साल दिसंबर 2018 से मार्च 2020 को छोड़कर पार्टी दिसंबर 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2008 से सत्ता में है। बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 39 उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना इस बात को और बल देता है। बीजेपी जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कमजोर स्थिति में है, ऐसे में प्रत्याशी अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर जीत को हासिल कर सकें। 1980 में अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव लड़े। इनमें से बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1990 में था, जब उसने 312 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 220 सीटें जीत ली, जिसका वोट शेयर 46.5% रहा। सीटों के मामले में इसका सबसे खराब प्रदर्शन साल 2018 में था, लेकिन वोट शेयर 41.33% का रहा। 2013 में ये 45.19% था, जबकि 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद भाजपा सत्ता में लौटने में कामयाब रही। लेकिन 2018 के आंकड़े सवाल खड़े करते हैं। 1980 से 2018 के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर के विश्लेषण से पता चलता है कि पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है, वहां उसका वोट शेयर 31.38% से 46.5% के बीच रहा। लोकसभा चुनावों में ये एक पूरी तरह से अलग कहानी है, जहां पार्टी का वोट शेयर 1984 के बाद से लगातार बढ़ा। 1990 के दशक के मध्य से वोट शेयर के विश्लेषण से एक अलग प्रवृत्ति उभरती है, जो बताती है कि एमपी में बीजेपी को राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में ज्यादा वोट शेयर मिलता रहा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो राज्य में बीजेपी के वोट शेयर पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि 1993 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 39% वोट मिले। 1996 में अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में 41.32% वोट मिले। 2018 के विधानसभा चुनावों में 41.33% वोट शेयर के बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अपना ग्राफ ऊंचा किया और कुछ ही महीनों बाद वोट शेयर बढ़कर 58.23% हो गया। ये 2014 के 54.76% वोट शेयर से भी ज्यादा था। बहरहाल, जहां बीजेपी प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में कमबैक करने के दावे कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा जब मध्य प्रदेश के रिजल्ट आएंगे तो किसके दावे सच होंगे और किसके खोखले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।